स्वागत है आप सभी का किसले कॉमर्स क्लासेस पे। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ सुमन सा सर। किसले कॉमर्स क्लासेस आपके लिए CUET की टारगेट बैच लॉन्च किया है और जिसमें आपकी जो टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है वो साकार हो सकती है। बिल्कुल टारगेटेड बैच है। लेकिन आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो CUET के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को देखिए, कुछ कंसेप्ट की बातें भी यहाँ होगी और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपनी तैयारी को भी एक सीमित रूप से जांच कर सकते हैं। हालांकि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, ये मैं जान रहा हूँ, या थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है, तो इसमें आप देखिए बिल्कुल बेसिक सी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ 5 क्वेश्चन। इसके साथ आप देखिए ज्योग्राफी की यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ सुमन सर और आप 19 तारीख से यहाँ पे बैच लॉन्च हो रही है, तो इसमें जल्दी से जल्दी अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास, हु सेपरेटेड मेंटल एंड कोर। यहाँ पे कोर होगा, ठीक है। हु सेपरेटेड मेंटल एंड कोर, आपको पता है इस क्वेश्चन का उत्तर। यहाँ पे मैं इसको हिंदी में एक बार बोल दूँ, मेंटल और कोर को कौन अलग करता है, सेपरेट करता है। ऑप्शन है आपके पास रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, या फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी, एंड थर्ड ऑप्शन गुटेनबर्ग, एंड फोर्थ लेहमन। तो आपको बताना है इसमें मेंटल और कोर को कौन अलग करता है। बिल्कुल आपने इसका उत्तर गुटेनबर्ग चुन लिया होगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। आपको बता दें, जो पृथ्वी पर हम बाहर रहते हैं, पृथ्वी हमारी एक गोला है जिस पर हम बाहर में चिपके हुए अवस्था में रहते हैं ग्रेविटी के कारण। जब हम अगर इसमें जाते हैं, इसके बिल्कुल सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। और इसमें अगर हम एक नमूना लें जो इस पृथ्वी में क्या है, तो हम बता दें आपको, इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर का नाम है आपका यहाँ पे क्रस्ट। क्या नाम है इसका? क्रस्ट। और जो दूसरा लेयर है इसे हम लोग कहते हैं मेंटल। ये क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया। और जो लास्ट लेयर है ये कोर है। तो अब क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है? तो इसे मोहो अलग करता है। इस मेंटल और कोर को अलग करता है कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसे अलग करने का काम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी करता है। और ये आपका करेक्ट उत्तर है। आई होप आपने इसे लगा लिया होगा। और ऐसी तमाम चीज़ों को हम क्लास में सीखेंगे पूरी तरीके से आपके सपनों को साकार करने के लिए। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जरा। ये CUET टारगेट 2023 के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है। द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप कंसेप्ट से इसका उत्तर देंगे तो ये आपके लिए बहुत सही आ जाएगा इसका उत्तर तुरंत ही। इसने पूछा है व्यापारिक पवन की दिशा के लेकर, ट्रेड विंड की डायरेक्शन को लेकर पूछा है। पहला ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। दूसरा है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और तीसरा है दक्षिण से आपका उत्तर की तरफ। और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो आप बताइए जरा इसका उत्तर। बिल्कुल आपने सही उत्तर चुना है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। कैसे, इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, आप देखते हैं पृथ्वी पर, आप देखिए जरा, तो इस पृथ्वी पर कहीं भी अगर गर्म क्षेत्र है यानी हीट क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपका बनता है लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि हवाएं यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठती हैं। और यदि कहीं पर ठंडी क्षेत्र है तो यहाँ हवाएं भारी होकर नीचे बैठती है और यहाँ बनता है हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर से चूँकि सारी हवा ऊपर उठ गई है तो ये जगह हो गया है खाली। और यहाँ हाई प्रेशर से चूँकि हवाएं ज़्यादा बैठ रही है तो इस जगह पे हवाओं की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो इस जगह से खाली हुई स्थान को भरने के लिए इस जगह से हवाएं यहाँ आती है और इसे ही हम लोग विंड के तौर पर जानते हैं। तो विंड ऐसे ही चलती है। और इसमें आपको ट्रेड विंड के बारे में पूछा है। तो देखिए, विंड यहाँ पे ट्रेड विंड को देखने के लिए आपको परमानेंट पहले विंड को समझना होगा। ये मैंने गोला जो हमारी पृथ्वी है इसका आधा भाग यहाँ पे आपके लिए लिया है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। अब देखिए, अगर सन यहाँ पे है तो सन की रोशनी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी? तो आप जानते हैं 0 डिग्री पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ जो पोल है, पोल पे 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आपका सबसे कम रोशनी सूर्य की होती है।
यहाँ भी 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आपकी सबसे कम टेम्परेचर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी काफ़ी तिरछी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक जो बेल्ट बनती है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर पेटी। इसके बाद जो यहाँ पे एक और पेटी बनती है, यहाँ पे जो एक और प्रेशर बनते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बेल्ट। और चूंकि हमने कहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलती है, तो आप देखेंगे इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पे एक पवन चलती है जिसे हम लोग कहते हैं ये आपका जो है ट्रेड विंड है, व्यापारिक पवन है। और चूंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात है तो यही है आपकी, और इसमें इसकी डायरेक्शन की बात अगर करते हैं तो इसकी डायरेक्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन अगर निकालते हैं तो किसी भी मैप पे कहीं भी ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। और इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इसकी साउथ वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और इस हिसाब से आपका पहला उत्तर सही है। तो क्या आपने पवन के बारे में इन चीज़ों को पहले पढ़ा है? तो फिर आप इसे समझ जाएंगे। यहाँ मैंने काफ़ी शॉर्ट में किया है, लेकिन इसकी डिटेलिंग जब होगी तो आपको थोड़ा सा ये और इजी लग सकता है। और अगर आपने पूर्व में इसे नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये वाकई बहुत आसान है, ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ। तो इसमें हम क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। आइए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसे ज़रा देखते हैं। मून इक्लिप्स अकर्स व्हेन, चंद्र ग्रहण कब होता है? पहला ऑप्शन है व्हेन अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो। दूसरा है व्हेन मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो। और तीसरा ऑप्शन है व्हेन सन इज बिटवीन द अर्थ एंड मून, और जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में हो। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आप बताइए जल्दी से इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर जल्दी से हम लोग फाइंड करते हैं। आप जानते हैं सन के चारों ओर अर्थ घूमता है अर्थ। तो यहाँ पे पहले एक अर्थ को हम लोग ले लेते हैं। सन के चारों ओर क्या हो रहा है? तो अर्थ घूम रही है। यहाँ पे हम लोग एक अर्थ को ले लेते हैं और अर्थ के चारों ओर आपका मून घूम रहा है यहाँ पे। देखिए तो अर्थ सेंटर में है और मून यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। तो जरा सा इसी चीज़ को पहले हम यहाँ पे देखते हैं। एक सन को हम यहाँ बना लेते हैं, एक अर्थ यहाँ बना लिए, और इस अर्थ के चारों ओर घूम रहा है आपका मून। मून की 4 लोकेशन को हम लोग बना लेते हैं। एक यहाँ मून है, एक यहाँ मून है, एक यहाँ मून है, एक यहाँ मून है। 4 लोकेशन पे हमने मून को फाइंड कर लिया है। देखिए मून एक मिरर की तरह व्यवहार करता है, यानी सन की रोशनी मून पे जाती है और उसके बाद मून की रोशनी अर्थ पे आती है। तो आम तौर पर मून इस तरीके से व्यवहार करता है। लेकिन अगर सन की रोशनी, सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाए यहाँ पे, तो क्या मून की रोशनी अर्थ पे आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, क्योंकि सन की रोशनी मून पर पड़ेगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और मून की रोशनी अर्थ पर नहीं आ पाएगी। और चूंकि सन की रोशनी नहीं आ रही है इसीलिए इसे हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। लेकिन आपके यहाँ क्वेश्चन मून इक्लिप्स से है, तो तीसरी अगर इस लोकेशन वाले मून की अगर देखें तो यहाँ पर चूंकि सन की रोशनी अर्थ पर पड़ी और अर्थ के ठीक ही सामने मून है, इसीलिए मून पर सूर्य की रोशनी पड़ ही नहीं रही है और मिरर की तरह व्यवहार नहीं हो रहा है। इसीलिए आपकी यहाँ पे मून की रोशनी अर्थ पे नहीं आ पाती है और इसीलिए हम इसे कहते हैं मून इक्लिप्स। तो मून इक्लिप्स इस पोजीशन में है और मून इक्लिप्स में आपने देखा मून और सन के बीच में कौन आ गई है? अर्थ आ गई है। तो आपका इस ऑप्शन को ज़रा चुनाव कीजिए, जब पृथ्वी व्हेन अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून। तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो चुका है। और आप देखते हैं जब पृथ्वी मून और सन के बीच में होती है तो आपका मून इक्लिप्स यहाँ पे आ जाता है। चलिए अगेन 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे CUET टारगेट 2023 के लिए 4था नंबर क्वेश्चन आपके पास, लेटेस्ट थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स फॉर्मेशन, यानी ब्रह्मांड के बनने की सबसे आधुनिक, सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम थ्योरी कौन सी है, सिद्धांत कौन सी है? पहला है जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक,
दूसरा बिग बैंग बैलेंस थ्योरी। जियोसेंट्रिक्स काफ़ी पुराना है, इसमें माना जाता था पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सबसे पुराना है, बाबा आदम के ज़माने का, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती है। हेलियोसेंट्रिक जिसमें सूर्य केंद्र में है और बाकी पूरी की पूरी ब्रह्मांड उसकी परिक्रमा करता है। देखिए ये पार्शियल राइट है, लेकिन पूरी तरीके से हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं सूर्य केवल हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है, न कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। अगेन थर्ड जो ऑप्शन है बिग बैंग है, तो बिग बैंग बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। यहाँ बिग बैंग यानी बड़ा धमाका सिद्धांत, और ये सही उत्तर है और आपने भी इसे चुना होगा। चलिए बहुत बहुत आपको बधाई हो आपको सही उत्तर चुनने के लिए। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। CUET टारगेट 2023 के लिए हमने यहाँ पे आज जो 5वां नंबर क्वेश्चन चुना है ये काफ़ी आसान है और इसका उत्तर तो मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ, तो आपको इसका उत्तर एकदम सही तरीके से चुनना है। विंड ब्लो फ्रॉम, पवनें चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। कहाँ से कहाँ चलती है पवन, अभी अभी समझा दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन का उत्तर आपको एकदम देना है करेक्ट। चलिए मैंने आपको बताया है किसी भी पृथ्वी पे कोई गर्म क्षेत्र होती है तो यहाँ हवाएं ऊपर उठ जाती है, और चूंकि ऊपर उठ रही है तो ये लो प्रेशर बनाती है, और यहाँ चूंकि नीचे बैठ रही है तो यहाँ हाई प्रेशर का निर्माण होता है और ये बनती है ठंडी के क्षेत्रों में। अब चूंकि यहाँ हवाएं सारी की सारी ऊपर उठ गई हैं, इस क्षेत्र से सारी हवाएं कहाँ उठ गई हैं, ऊपर। ये जगह बचा है खाली, और भगवान जी कभी भी बेईमानी नहीं करते हम लोग की तरह, तो फिर क्या होने वाली है, इस हाई प्रेशर की जो हवाएं ज़्यादा है ये आएगी लो प्रेशर की तरफ, और इसी को तो हम लोग विंड कहते हैं। तो फिर बताइए पवनें कहाँ से चलती है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और बिल्कुल आपने अभी तक चुन लिया होगा सही उत्तर को। तो ये है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। तो CUET टारगेट के आपने 2023 की ज्योग्राफी की यहाँ 5 क्वेश्चन को आपने किया है बड़ी सही सलीके से, और आप इसे करिए और जल्दी से जल्दी जो है अपनी सपनों को साकार करने के लिए जुड़िए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।